प्राजक्ता, पॉइंटर क्लियर है? ओके, तो यस, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर टू अरे आज हम एक आगे की कंसेप्ट देखेंगे विच इज पासिंग अरे टू द फंक्शन। ओके, अभी तक हम जो डेटा स्टोर कर रहे थे, डिस्प्ले कर रहे थे, वो सिर्फ मेन फंक्शन में चल रहा था। लेकिन अगर एरे स्टोर और डिस्प्ले ये जो टास्क है वो हम एक फंक्शन में लिखें तो अपना काम सिंपल हो सकता है, राइट? ऐसे कैसे मैम, अपना काम कैसे सिंपल होगा? सो लेट अस सी। ये अपना एरे का कोड है, राइट? अपना डेमो 1 देखते हैं। यहाँ पे हमने एरे स्कैन भी किया है और एरे डिस्प्ले किया है। अब ये जो एरे स्कैन करने का और डिस्प्ले करने का जो काम है वो हमने इस ARR एरे के लिए किया है। बट नाउ इमेजिन कि आपके पास मल्टीपल एरेज है, जैसे कि BRR ऑफ साइज 6, CRR ऑफ साइज 7। तो अपने पास टोटल 3 एरेज है। हमने अभी एरे स्कैन और प्रिंट करने के लिए ये ऑलरेडी कोड लिखा है, लेकिन ये कोड सिर्फ ARR एरे के लिए काम कर रहा है। अभी अपने पास BRR और CRR भी है, तो इन वो तो एरे के लिए हमें फिर से यहाँ पे scanf printf लिखना होगा। अब जो BRR एरे है उसकी साइज है 6, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे साइज चेंज करनी होगी, I लेस देन 6, I लेस देन 6। जहाँ पे ARR लिखा था वहां पे मुझे BRR लिखना होगा। देन अगेन ये तो ARR और BRR एरे के लिए हो गया। CRR भी है, उसके लिए हमें फिर से printf scanf के लिए लूप इटरेट करने होंगे। अब CRR एरे की साइज है 7, तो हमें एरे की साइज चेंज करनी होगी और एरे का नेम भी चेंज करना होगा, राइट? तो सिंपल टास्क था एरे में एलिमेंट स्टोर करना और डिस्प्ले करना, लेकिन उस टास्क के लिए हमें यहाँ पे 6 टाइम्स फॉर लूप लिखने की जरूरत लगी। पॉइंट क्लियर है? ये पहला printf scanf हमने लिखा, सॉरी scanf printf हमने लिखा to store the values in array ARR and display values of array ARR। सेकेंड टाइम हमने for loop लिखा to store values in BRR array and to display values in BRR array। देन अगेन थर्ड टाइम हमने for loop लिखे, वो भी 2 बार, CRR इस array में वैल्यू स्टोर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। अपना काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सिंपल काम है यार, वैल्यू स्टोर करना और डिस्प्ले करना। लेकिन उतने से टास्क के लिए हम कितनी बार रिपीटेटिवली वही वही कोड लिखते जा रहे हैं? प्रॉब्लम क्लियर है? तो रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना है, रिपीटेटिव कोड नहीं लिखना है तो हमें रीयूज करना होगा। तो आपके पास कुछ आइडिया है फॉर रीयूजिंग? परफेक्ट। तो जो टास्क हम रिपीटेटिवली करना चाहते हैं, हमें रिपीटेटिवली वो टास्क लगने वाले हैं, तो अब हमें क्या यूज करना होगा? वी हैव टू यूज फंक्शन। तो ये जो रिपीटेटिव कोड हम लिख रहे हैं वो लिखने की जरूरत नहीं लगेगी। परफेक्ट, पॉइंट क्लियर है? ओके, तो अब लेट अस सी कि फंक्शन को हम एरे पास कैसे करेंगे। अब ये जो ARR एरे है इसकी साइज 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर एरे ऐसा फंक्शन लिखती हूँ, तो आप ही मुझे बताओ स्टोर एरे इस फंक्शन को मैं ARR ऑफ 0th इंडेक्स, ARR ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, ARR ऑफ सेकेंड इंडेक्स ऐसे पास करते बैठूंगी क्या? 5 एलिमेंट से तो 5 इंडेक्स यहाँ पे पास किए। ऐसा कर सकते हैं क्या? यस,
लेकिन ये करना फिजिबल है क्या? क्या लगता है आपको? यस, साक्षी, प्राजक्ता, आकाश, एवरीवन, ये फिजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस एआरआर अरे की साइज 5 है, बीआरआर की कुछ अलग है, सीआरआर की कुछ अलग है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कैसे चेंज करोगे आप? पॉइंट क्लियर है? और इसीलिए हम हमेशा एरे कभी भी बाय वैल्यू पास नहीं करेंगे। जब मैं लिखती हूँ एआरआर ऑफ 0, इसका सिंपल मीनिंग क्या है? वैल्यू एट 0th इंडेक्स, ठीक है? तो कभी भी एरे पास बाय वैल्यू नहीं होता है। वी कैन नॉट पास एरे टू द फंक्शन बाय वैल्यू। तो फिर हमें क्या करना होगा? एरे विल बी ऑलवेज पास बाय एड्रेस। अगर हमें किसी भी फंक्शन को एरे एज अ पैरामीटर पास करना है, then as a- we will pass array to the function by address. by address कैसे? सिंपल है, array name मेंशन कर दो। array name represents what? yes, साक्षी बोलो। perfect, array name represents what? base address. So the moment you write array name in function, in functions parameter, इसी का सिंपल मीनिंग क्या हुआ? आप एरे का एड्रेस पास कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो ये नोट डाउन करके लो, एरे नेवर पास बाय वैल्यू, एरे ऑलवेज पास बाय एड्रेस। ओके एवरीवन, व्हाई एरे ऑलवेज पास बाय एड्रेस, इसका मीनिंग क्लियर है क्या? एवरीवन, रिपीट करना है फिर से? रिपीट करना है। ओके, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ ए आर आर ऑफ 0th इंडेक्स, ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द मोमेंट वी राइट ए आर आर ऑफ 0th इंडेक्स, तो हमें 0th इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। ए आर आर ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी। ऐसे हम वन बाय वन इंडेक्स की वैल्यू पास करेंगे। एम आई राइट एवरीवन? पॉइंट क्लियर हो रहा है? राइट। अब हम वैल्यूज पास करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस एरे के पास 5 वैल्यूज है, इस एरे के पास 6 वैल्यूज है, इस एरे के पास 7 वैल्यूज है। तो रन टाइम पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं क्या? अभी के लिए हम कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ? नो। तो एरे जब हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो पास बाय वैल्यू करना फिजिबल सॉल्यूशन है क्या? पॉसिबल है क्या? तो इसका आंसर है नो। राइट। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे सिर्फ एरे नेम देते हैं। एरे नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? बेस एड्रेस, एंड दैट्स व्हाई वी से एरे विल नेवर पास बाय वैल्यू, एरे ऑलवेज पास बाय एड्रेस। तो हमने यहाँ पे स्टोर एरे फंक्शन लिखा, जिसे अपना एरे नेम एज अ पैरामीटर दिया। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो जब आप इस स्टोर एरे फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करोगे, तो रिसीव करने के लिए एक वेरिएबल लिखा आपने, इसका नाम है ARR। मुझे बताओ इस ARR वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द डेटा टाइप ऑफ दिस पैरामीटर? परफेक्ट।
और पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए? परफेक्ट, इंटीजर पॉइंटर। पॉइंट क्लियर है? एरे नेम रिप्रेजेंट्स एड्रेस, एड्रेस है तो पॉइंटर चाहिए, और स्ट्रेंथ डिसाइड करने के लिए पॉइंटर का टाइप चाहिए। अगर आप एरे में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो पॉइंटर का टाइप भी इंटीजर ही रहेगा। अब कल एक सेंटेंस हमने देखा था, whenever it is pointer to array, forget that it is a pointer and treat it as a array, right? तो ये ptr पॉइंटर वेरिएबल है, ये हम भूल जाएंगे और इसे सेम एज एरे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास एरे एलिमेंट स्टोर करने के लिए हमने फॉर लूप लिखा था, बस अब ये फॉर लूप कहाँ पे हम लिखेंगे? अपने स्टोर एरे फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पॉइंटर वेरिएबल का नेम क्या है? ptr। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्परसेंड ptr ऑफ ith इंडेक्स। ऐसे क्यों? क्योंकि this pointer pointing at your array, and whenever it is pointer to array, forget that it is a pointer, treat it as a array। और हमने इस पॉइंटर वेरिएबल को एज अ array ट्रीट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखो, ARR array पास किया है, इसकी साइज 5 है क्या? यस। तो ये साइज 5 है, इसलिए हम i लेस देन 5 लिख सकते हैं। लेकिन उसी के बाद हमने BRR ऑफ साइज 6 लिखा है, CRR ऑफ साइज 7 लिखा है। तो अगर अपने स्टोर एरे फंक्शन को मैं BRR CRR ये एरे पास करती हूँ, तो मेरे स्टोर एरे इस फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि आपके एरे की साइज क्या है? यहाँ पे तो मैंने बाय डिफॉल्ट i लेस देन 5 लिखा है। अब आपके एरे की साइज 100 भी रहेगी, फिर भी एलिमेंट्स कितने स्टोर हो गए? ओनली 5। समझ में आ रहा है? आपने एरे तो पास कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम हो गया, एरे में एरे की साइज क्या है? उस एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? कैसे पता चलेगा? सो ऑलवेज रिमेंबर, एरे इन सी डज नॉट हैव बाउंड्री चेकिंग। ओके, एरे इन सी डज नॉट हैव बाउंड्री चेकिंग। बाउंड्री चेकिंग मतलब क्या? आपके एरे की साइज क्या है, आपका एरे कहाँ पे खत्म हो रहा है। जैसे कि 5 इंडेक्स के बाद ARR खत्म हो जाएगा, 6 इंडेक्स के बाद BRR खत्म हो जाएगा। ये पता करने के लिए आपके पास कोई भी टूल नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में इसके लिए कोई फैसिलिटी ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है? इसका सिंपल मीनिंग क्या है? एरे इन सी डज नॉट हैव बाउंड्री चेकिंग। तो बाउंड्री चेकिंग नहीं है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, कितने एलिमेंट्स नहीं स्टोर करने? तो इसलिए जब भी आप स्टोर एरे फंक्शन को कॉल करते हो, बेसिकली किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो, जिस फंक्शन की हेल्प से आप एरे में काम करोगे, उस फंक्शन को एरे की साइज एज अ पैरामीटर पास करना मैंडेटरी। while you are dealing with integer array, you have to pass array name and size of array to the function। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे एरे की साइज एज अ पैरामीटर पास करते हो, तो उसे रिसीव भी करना होगा। So here we will receive integer n, n for number of elements। और फिर जहाँ पे हमने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी थी i लेस देन 5, वहां पे हम लिखेंगे i लेस देन n, सो दैट जब भी आप स्टोर एरे फंक्शन को कॉल करते हो, तो जो भी आपके एरे की साइज रहेगी, अभी के लिए 5 है, कल जाके 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, वो साइज हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करेंगे, जो हम इस इंटीजर n वेरिएबल के थ्रू रिसीव करेंगे। क्लियर है एवरीवन? अब इसकी मेमोरी डायग्राम कैसे दिखती है वो देख लेते हैं एक बार।
ठीक है? तो सपोज़ ये है आपका वॉइड मेन फंक्शन जहाँ पे आपने एक एरे डिक्लेयर किया है, इंटीजर ARR ऑफ साइज़ 5, ठीक है? और आपने इस स्टोर फंक्शन को एरे और एरे की साइज़ एज़ अ पैरामीटर पास किया और उसे रिसीव भी किया। स्टोर इंटीजर पॉइंटर ARR या फिर यहाँ पे PTR लिखते हैं। इंटीजर पॉइंटर PTR एंड इंटीजर n। तो स्टोर फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे डिफाइन किया। तो इसकी मेमोरी डायग्राम कैसे दिखती है? लेट अस सी। सबसे पहले आपका मेन फंक्शन की स्टैक फ्रेम यहाँ पे ओपन हो जाएगी। मेन फंक्शन में आपने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा टाइप का 5 एलिमेंट्स का। तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी ARR ऑफ साइज 5। तो यहाँ पे 5 साइज का एरे क्रिएट हो गया, 0th इंडेक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका बेस एड्रेस है समथिंग 2000, ठीक है? फिर आपने स्टोर फंक्शन को कॉल किया। जैसे ही स्टोर फंक्शन को आप कॉल करोगे, आपके यहाँ पे स्टोर फंक्शन की स्टैक फ्रेम ओपन हो जाएगी। स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीवन? सौम्या, आई थिंक नेटवर्क इशू है, एक बार फिर से रिजॉइन करो। वाह, वो होता है ना पीछे का बैकग्राउंड, सुना है क्या आपने? वो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो जरा ठीक नहीं लग रहा। वैसे कुछ तो बोल दिया मैंने, वो फिर से रिजॉइन करो। नाइस। स्क्रीन विजिबल है सौम्या? यस। मैं जोक कर रही थी लेकिन किसी को हंसी नहीं आई। शायद किसी को समझ में ही नहीं आया मैं क्या बोल रही हूँ। जाने दो। हाँ, लेट अस अगेन बैक टू द पॉइंट। मेन फंक्शन में हमने एक एरे डिक्लेयर किया ऑफ साइज 5 जिसका बेस एड्रेस है 2000। नेक्स्ट लाइन पे हमने स्टोर फंक्शन को कॉल किया जिसे एरे नेम एज अ पैरामीटर पास किया है। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। दैट मीन्स हम अपने एरे का बेस एड्रेस एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं जो हमने स्टोर फंक्शन में ptr वेरिएबल के थ्रू रिसीव किया। तो अब आपके ptr वेरिएबल के पास वैल्यू क्या रहेगी? यू हैव द वैल्यू 2000। तो आपका एरे मेन फंक्शन में ही है। फिर स्टोर फंक्शन के पास क्या आया? सिर्फ और सिर्फ आपके एरे का बेस एड्रेस। इज दिस कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? यस। देन सेकेंड पैरामीटर हमने पास किया था साइज ऑफ एरे जो हमने n वेरिएबल में रिसीव किया। तो अपने स्टोर फंक्शन में ये रहेगा अपना n वेरिएबल जिसमें रिसीव होगी एरे साइज विच इज 5। So simply it is treated as pointer variable pointing at array, and this concept is known as pointer to array. And whenever it is pointer to array, forget that it is a pointer and treat it as a array. और इसलिए हमने यहाँ पे इस ptr वेरिएबल को एज अ array ट्रीट किया। स्टोर array, ये फंक्शन क्लियर है? तो अब इस स्टोर एरे फंक्शन में हमने जो स्कैनफ की लाइन लिखी है, प्रिंटर स्कैनफ लिखा है, फॉर लूप यूज किया है, तो होता क्या है? पॉइंटर वेरिएबल के पास एड्रेस है, ठीक है? अपना एक्चुअल एरे मेन फंक्शन में ही है। तो जब आप लिखते हो पीटीआर ऑफ 0th इंडेक्स, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है? 2000th लोकेशन की वैल्यू। तो जब आप 0th इंडेक्स की वैल्यू स्कैन करोगे, वो 2000 लोकेशन पे जाके 0th इंडेक्स पे ही स्टोर होगी।
जब आप पीटीआर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू स्कैन करोगे तो वो 2000 लोकेशन पे जाके फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर करेगा। सेम गोज विथ सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो आप जो स्कैनफ की हेल्प से डेटा स्टोर कर रहे हो वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे। अगर आपका डेटा ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर होता है तो इस स्टोर फंक्शन से कुछ भी रिटर्न करने की आपको जरूरत है क्या? रिपीट। ओके। जब आप लिखते हो पीटीआर ऑफ जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, इसी को कैसे ट्रीट किया जाता है? पीटीआर प्लस जीरो स्टार। ये कल के पॉइंट याद है? जब आप लिखते हो पीटीआर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स तो इसे ट्रीट किया जाता है पीटीआर प्लस वन स्टार, राइट? अब इस स्टोर फंक्शन में आपने लिखा पीटीआर ऑफ जीरोथ इंडेक्स। आप वैल्यू स्कैन कर रहे हो जीरोथ इंडेक्स के लिए, तो यूजर ने दी हुई वैल्यू आपको जीरोथ इंडेक्स पे स्टोर करनी है। दैट मीन्स 2000 लोकेशन पे, जो कहाँ पे है? मेन फंक्शन में। तो यूजर जो भी वैल्यू देगा वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे जाके स्टोर हो जाएगी, क्योंकि हम एड्रेस अपने साथ लेके आए थे। सेम गोज विथ फर्स्ट इंडेक्स, पीटीआर प्लस वन, 2000 प्लस वन विल बी 2004। इस 2004 लोकेशन पे आप यूजर को बोल रहे हो वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो यूजर ने दी हुई वैल्यू बाय डिफॉल्ट 2004 लोकेशन पे जाएगी। जब आप लिखते हो पीटीआर प्लस सॉरी पीटीआर ऑफ सेकेंड इंडेक्स, इसी का मीनिंग क्या रहेगा? पीटीआर प्लस टू, विच मीन्स 2008, और 2008 लोकेशन पे आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। ये क्लियर हो रहा है क्या? यस। तो आपने जो ये स्टोर फंक्शन लिखा है जहां पे आप यूजर से वैल्यू स्कैन कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि पीटीआर ऑफ ith इंडेक्स के लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करनी है, तो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी? ओरिजिनल लोकेशन पे। तो अगर आपकी सारी वैल्यूज ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर हो रही है तो आपके स्टोर एरे फंक्शन ने कुछ भी वैल्यू रिटर्न करने की जरूरत है क्या? जो भी डेटा स्टोर किया वो ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर हुआ। इस फंक्शन का काम डेटा स्टोर करना इतना ही था, तो इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या? नो। तो आपकी फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड। क्लियर है? अब ये फंक्शन यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इसे कॉपी करो, मेन फंक्शन के ऊपर पेस्ट करो। दिस विल बी योर फंक्शन डिक्लेरेशन। क्लियर है? अभी हमने स्टोर एरे के लिए फंक्शन लिखा, सिमिलरली डिस्प्ले एरे के लिए रहेगा। अब एरे डिस्प्ले करना है तो सबसे पहले एरे चाहिए, ठीक है? तो ये है आपका एरे। ARR फंक्शन नेम हमने डिसाइड किया डिस्प्ले। डिस्प्ले फंक्शन को एज अ पैरामीटर क्या पास करेंगे? एरे नेम। Always remember, array never pass by value. Array always pass by address. Array name represents base address. That's why we are writing array name. Then second point, array in C programming does not have boundary checking. अगर बाउंड्री चेकिंग ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि लूप कहाँ तक इटरेट करना है? करेक्ट। और इसलिए हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने एरे को उसे पास करेंगे तो हमेशा उस एरे की साइज भी एज अ पैरामीटर पास करनी ही होगी। ये पॉइंट क्लियर है?
तो डिस्प्ले फंक्शन, उसे हमने एरे नेम और एरे की साइज एज अ पैरामीटर पास किया। लेट अस डिफाइन द फंक्शन डिस्प्ले इंटीजर पॉइंटर ptr कॉमा इंटीजर n। फिर यहाँ पे एरे डिस्प्ले करने के लिए कोड लिख दिया। प्रिंटफ की हेल्प से मैसेज प्रिंट करो एरे एलिमेंट्स आर। ठीक है। अब आपका एरे नेम क्या रहेगा? पीटीआर। एक्चुअली पीटीआर इज अ पॉइंटर नेम, लेकिन हमने क्या देखा है कल? whenever it is pointer to array, forget that it is a pointer, treat it as a array। तो यहाँ पे आ जाएगा ptr of ith index। अब array की साइज क्या है ये हमें कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ n वेरिएबल। क्योंकि हम जब भी फंक्शन array के साथ काम कर रहे हैं तो हम हमेशा array को सॉरी हम हमेशा फंक्शन को एरे साइज एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो एरे साइज है n वेरिएबल में, तो जहां पे हम i लेस देन 5 लिखते थे, अब वहां पे लिखेंगे i लेस देन n। क्योंकि एरे की साइज कुछ भी हो सकती, वो कुछ भी साइज n वेरिएबल में है। दैट्स व्हाई इन फॉर लूप वी शुड राइट i लेस देन n। डिस्प्ले फंक्शन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना होता है, तो ऑब्वियसली इस डिस्प्ले फंक्शन ने कुछ भी रिटर्न करने की जरूरत है क्या? नो। इसलिए इसका भी रिटर्न टाइप क्या रहेगा? void। दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड डिस्प्ले फंक्शन आल्सो। यहाँ पे हम सिर्फ इसे डिक्लेयर करेंगे एंड वी आर डन। अब अपना काम आसान हो गया। स्टोर एरे और डिस्प्ले एरे, ये फंक्शंस हमने डिफाइन करके रखे हैं। अब आपके पास एक एरे हो, 5 हो या 1000 हो, आपको सिर्फ क्या करना है? फंक्शन को कॉल करना है, दैट्स इट। और फंक्शन को कॉल करते समय फंक्शन को अपने एरे की जो साइज है वो मेंशन करनी है। करेक्ट है। अब मल्टीपल टाइम्स फॉर लूप लिखने की जरूरत है क्या? नो। अपने फंक्शन का यूज होगा यहाँ पे राइट वंस कॉल मेनी टाइम्स। एक बार लिख के रख दिया, अब आप जितनी बार चाहो उतनी बार उसे कॉल कर सकते हो। लेट अस एग्जीक्यूट इट। So enter the value at 0th index, 10, 20, 30, 40, 50. Array elements are 10, 20, 30, 40, 50। ये ARR के लिए था। देन मैंने फिर से स्टोर एरे फंक्शन कॉल किया था फॉर BRR। फिर से यहाँ पे मैसेज आ गया एंटर द वैल्यू एट 0th इंडेक्स। 100, 200, 300, 400, 500, 600। और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। पासिंग एरे टू द फंक्शन, ये पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? यस। तो बिना देखे अभी ये कोड कर सकते हो। सिर्फ आपको एरे में डेटा स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। ट्राई करोगे एवरीवन? चलो फिर, जैसे ही हो जाता है डन, डी फॉर डन टाइप कर देना चैट बॉक्स में। ओके।
यस, हो रहा है सॉल्व। एटलीस्ट वन वन फंक्शन। स्टोर एलिमेंट्स। एनीवन? अरे वाह! नहीं आ रहा है तो मुझे बताना है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ फिर। ठीक है? ओके सौम्या, नाइस। अरे वाह! नाइस।
Yes, what about others? शिवानी, अश्विनी, जगदीश, आकाश, प्राजक्ता. Yes. क्या प्रॉब्लम हो रही है सौम्या? ओके, एक बार चेक करो आपने लेस देन इक्वल्स टू एन लिखा है क्या? ओके, एक बार स्क्रीन शेयर करो. ओके. अच्छा, ओके, ठीक है. यस सौम्या, क्या हुआ? यस मैम, एक मिनट. ओके.
I equals to 0, I less than n. ARR of size 5. फर्स्ट अरे के लिए 5 ही एलिमेंट स्टोर हो गए, एक बार चेक करो। 1 2 3 4 5। ओके, सिक्स्थ एलिमेंट लेने के बाद वो बाहर जा रहा है। ठीक है। ये नहीं, 6 वाला एलिमेंट मैम ये इधर कंसिडर कर रहा है। करेक्ट, वो बफर में रहेगा तो वहीं पे स्कैन करेगा। ठीक है, कट करो। एलिमेंट्स स्कैनफ के थ्रू, स्कैनफ में स्पेस दी है आपने सौम्या, लाइन नंबर 17। यस। यस मैम हो गया। यस, थैंक यू मैम। वेलकम। यस, अब मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है पासिंग एरे टू द फंक्शन के लिए? नो, सब क्लियर है। अब आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगी जो 7th असाइनमेंट के क्वेश्चंस है। तो 7th असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस अपने मेन फंक्शन में ही इंप्लीमेंट किए हैं। सो योर नेक्स्ट असाइनमेंट विल बी writing all the programs mentioned in assignment number 7 in assignment number 8 using function। जैसे कि मैंने कल आपको कहा था मीन मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करो फ्रॉम एरे, राइट? सो फाइंड मीन के लिए एक अलग फंक्शन रहेगा, फाइंड मैक्स के लिए अलग फंक्शन रहेगा। तो आप क्या करोगे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करोगे एरे में जो भी है, वो मिनिमम एलिमेंट एज अ रिजल्ट आप रिटर्न करोगे, मैक्सिमम एलिमेंट एज अ रिजल्ट रिटर्न करोगे, या फिर सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो एरे एलिमेंट्स की सम करने के लिए आप अलग से फंक्शन लिखोगे जहां पे आप एरे एलिमेंट्स की सम फाइंड आउट करोगे, फाइनल सम रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट नंबर 8 रहेगी। आपको ये लैब सेशन में और भी क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली असाइनमेंट नंबर 8। तो आपको असाइनमेंट नंबर 7 के सारे क्वेश्चंस यूजिंग फंक्शन अब इम्प्लीमेंट करने हैं। ठीक है, यस, हो जाएगा, कर सकते हो। फाइंडिंग मीन एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके? अरे वाह, नाइस। एरे के असाइनमेंट में जो लास्ट क्वेश्चन है एरे सॉर्टिंग का, वो हुआ है क्या आपका? नो, ठीक है, तो वो हम कल कवर करेंगे सेशन में। ठीक है, यस। चलो दिन, अभी के लिए स्टॉप करें। यस, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।